श्री केदारनाथ धाम हिंदू धर्म के पवित्र तीर्थ स्थलों में से ये एक है। उत्तराखंड में हिमालय की गोद में ये वहां पर बसा हुआ है जहां पे मंदाकिनी और सरस्वती नदी का संगम होता है। साल 2013 में इस जगह को बहुत कुछ सहन करना पड़ा। यह इसी मंदिर की 19वीं सदी की पुरानी तस्वीर है। उस समय पे यहाँ पर बहुत कुछ खुला खुला था और फिर समय के चलते इस मंदिर के चारों ओर अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शंस होते गए और मंदिर कहीं पीछे ढंक सा गया। साल 2017 में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वहां पर आए और उन्होंने इस केदारनाथ धाम के रिकंस्ट्रक्शन यानी कि रीडेवलपमेंट के लिए प्रोजेक्ट्स शुरू करवाए। यहाँ की रुचि प्रकृति प्रवृत्ति के अनुसार ही इसका पुनर्निर्माण किया जाए। उसमें आधुनिकता होगी लेकिन उसकी आत्मा वही होगी जो सदियों से केदार की धरती ने अपने भीतर संजोए रखा हुआ है। ऐसा पुनर्निर्माण करने की दिशा में इसका काम होगा। अब इसी के बाद एक एनवायरमेंटल फ्रेंडली मास्टर प्लान तैयार किया गया। अब मास्टर प्लान तो तैयार हो चुका था लेकिन उसको एग्जीक्यूशन में लाना चैलेंजिंग था क्योंकि वहाँ की वेदर कंडीशंस कभी कभी फेवरेबल नहीं होती है, इसलिए बीच में ये काम थोड़े समय के लिए रुक भी गया था। अब प्राइमरी टास्क तय किया गया कि मंदिर तक पहुंचने के रूट को हम पहले अच्छा करेंगे। पहले यहाँ पर 10 फीट की एक छोटी सी जगह थी जो बाढ़ के कारण तबाह हो गई। बाढ़ के कारण चारों ओर 30,000 टन का मलबा फैल गया था। अब इसी मलबे की जगह पर 840 फीट लंबा रास्ता बनाया जो हमें मंदिर तक ले जा सके। अब इसी रास्ते को 20,000 स्थानीय पत्थर का इस्तेमाल करके स्थानीय कारीगरों के द्वारा ही बनवाया गया। 104 फीट के डायमीटर वाले इस सर्कुलर अराइवल प्लाजा को बनाने के लिए 51,000 स्थानीय पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर मंदिर प्लाजा को 4,340 स्क्वायर मीटर के एरिया में फैलाकर 15,200 स्थानीय पत्थरों का इस्तेमाल करके बनवाया गया है। पिछली बार बाढ़ से भारी नुकसान हुआ था। अब उसी से सीखकर मंदिर परिसर को एक आइलैंड जैसा बनाकर चारों तरफ दीवारें बनाई गई हैं जिससे कि बाढ़ को आने से हम इस तरफ रोका जा सके। बाढ़ के कारण जो तीर्थ पुरोहितों के घर भी तबाह हो गए थे उनको भी डेवलप करवाया गया। अब जो आदि शंकराचार्य जी की जो समाधि वहां पर थी उसको भी भव्य बनाने का फैसला किया गया और आज वो इस तरीके से दिख रहा है। ये इसका कंस्ट्रक्शन फेज है, आगे इसका फाइनल वर्जन दिखाते हैं आपको। आदि शंकराचार्य जी की समाधि कुछ इस तरीके से दिखेगी। इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में जिंदल स्टील वर्क्स कंपनी ने बहुत मदद की है, उन्हीं का इनिशिएटिव है। अब आने वाले कुछ ही 1, 2 या 3 साल के अंदर केदारनाथ की पूरी काया पलट होने वाली है और जो आपदा से तबाही मची थी वो सब अब ठीक होने को है। चलिए आपको केदारनाथ के कुछ फुटेजेस दिखाते हैं। ईयरफोन नहीं लगाए तो प्लीज लगा लीजिएगा। बेले की पत्तिया भस्म और धतूरा, बेले की पत्तिया भस्म और धतूरा, शिव जी के मन को भाए रे भोले बाबा।
कैलाशों के बस ढोल